हेलो ट्रिबू लवर्स। आज की इस वीडियो में मैं इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य को लेकर के हमारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि मुगल साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जिसके अंदर बहुत सारे शासक ऐसे हुए जिन्होंने हमारे देश में बहुत सारी अच्छी रियासतों का निर्माण करवाया, बहुत सारी इमारतों का निर्माण करवाया और कुछ एक शासक ऐसे थे जिन्होंने हमारे देश को जम करके लूटा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अलग तरीके से एनिमेशन के साथ बताने वाला हूँ और लास्ट के अंदर एक छोटा सा हम टेस्ट भी लगाने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये मेरी गारंटी है कि आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने दिया जाएगा। इस वीडियो में मैं बात करूंगा बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी की, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी के 3 मुगल साम्राज्य शासकों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करें बाबर की। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था और इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी जो अब तक किसी भी शासक ने धारण नहीं की थी। देखिए, बाबर के 4 पुत्र थे जिनका नाम था हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। इनके अंदर हुमायूं इंपॉर्टेंट है। बाबर ने भारत पर 5 आक्रमण किए जिसमें पहला आक्रमण यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। अब ये ध्यान में रखना, 5 आक्रमण किए थे जिनमें से पहला आक्रमण जो था वो यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था और बाकी के जो 4 आक्रमण किए थे 1526 से 1529 तक लगातार किए और सारे के सारे युद्ध बाबर ने जीते थे। अब बाबर के इन युद्धों को ध्यान से पढ़ते हैं। ये चारों के चारों युद्ध बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको इन्हें ध्यान रखना है। बाबर ने युद्ध किए 1526 में, 27 में, 28 में और 29 में। 1526 के अंदर बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध किया। यह युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ और इसमें बाबर विजयी हुआ। 1527 में खानवा का युद्ध किया जो राणा सांगा के साथ हुआ, इसमें भी बाबर ही विजयी हुआ। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, ये मेदिनी राय के बीच हुआ, इसमें भी बाबर विजयी हुआ। अंत में 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, यह युद्ध अफगान और बाबर के बीच हुआ और इस युद्ध में भी बाबर ही विजयी हुआ। अब इस ट्रिक को इस तरीके से ध्यान रखते हैं कि कौन सा युद्ध किस साल में हुआ। देखो, खाना खाने से पहले हमको पानी पीना चाहिए, तो बाबर ने क्या किया, 1526 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चुनरी ओढ़कर 29 में घर गया। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चुनरी ओढ़कर 29 में घर गया। 26 में पानी पिया का मतलब है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। 27 में खाना खाया का मतलब है 1527 में खानवा का युद्ध। 28 में चुनरी ओढ़ने का मतलब है 1528 में चंदेरे का युद्ध। 29 में घर गया का मतलब है घाघरा का युद्ध। इस ट्रिक को आपको 1-2 बार ढंग से पढ़ना है, आपको दिमाग में सेट हो जाएगा और आप कभी भी इसको वापस से भूलोगे नहीं। देखिए, बाबर के अंदर सिर्फ ये 4 युद्ध ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग इन्हीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था 1526 में, उसमें बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति का और तोपखाने का प्रयोग किया था और उसमें उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से बाबर का निशानेबाज कौन था, तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ये बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। और 1529 तक इन्होंने युद्ध किया और 1530 के अंदर बाबर की मृत्यु हो गई, वरना हो सकता है कि ये 1530 में और युद्ध करता और 1530 में फिर जीतता। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की जो कि तुर्की में थी, लेकिन बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया। तो यदि क्वेश्चन आए बाबरनामा की रचना तुर्की में किसने की, तो बाबर ने, और इसका जो फारसी में अनुवाद किया वो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जो कोहिनूर हीरा था वो हुमायूं ने ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। हालांकि बाद में नादिर शाह इसे अपने साथ ले गया था, वो मैं आगे आपको किसी वीडियो में बताऊंगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय हुई थी। बाबर को मुंबईयान नामक पद्यशैली का जन्मदाता भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हुमायूं की। बाबर का बेटा हुमायूं हुआ जो उसकी राजगद्दी पर बैठा। हुमायूं ने दीनपनाह नामक नगर की स्थापना करी और वहाँ पे एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया। हालांकि बाद में इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के मृत्यु भी हो गई, तो ये पुस्तकालय हुमायूं के लिए काफ़ी महंगा साबित हुआ। हुमायूं ने शेर खान के साथ 2 युद्ध किए, ये इंपॉर्टेंट है। पहला युद्ध चौसा का युद्ध किया जो कि 1539 में था और दूसरा युद्ध बिलग्राम का, फिर कन्नौज का युद्ध जो कि 1540 में हुआ। दोनों ही युद्ध में शेर खान विजयी हुआ। फिर से आपको समराइज करवाता हूँ कि 1539 और 1540 में लगातार हुमायूं का शेर खान के साथ युद्ध हुआ। 1539 में चौसा के युद्ध में हारने के बावजूद भी
1540 में हुमायूं ने बिलग्राम का युद्ध किया, जिसके अंदर भी हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा। तो इस तरह हुमायूं का जीवन काल कुछ खास उपलब्धियों से भरा नहीं था, लेकिन उसके बाद हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ और अकबर ने अपने वंश की बागडोर संभाली। हुमायूं की दूसरी पत्नी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की, यह आपको ध्यान रखना है। अब हम उस शासक के बारे में बात करेंगे जिसने हुमायूं को हराया और हुमायूं को हरा करके दिल्ली पर अपना कब्जा किया। मैं बात कर रहा हूँ शेर खां की, जिसका पूरा नाम है शेर शाह सूरी। देखिए, शेर शाह सूरी सूर वंश से संबंधित था। सूर साम्राज्य की स्थापना शेर शाह सूरी ने की थी। इसके बचपन का नाम तो फरीद खां था, लेकिन एक बार इसने शेर का शिकार किया और एक ही झटके में उसकी गर्दन को अलग कर दिया। तो इस पर अफगान शासक मोहम्मद बहार खान लोहानी ने इसे शेर खान की उपाधि प्रदान की। बिलग्राम का युद्ध जो कि 1540 में हुआ, उसके बाद ही वो दिल्ली का शासक बना। अब हम बात करेंगे इससे जुड़े हुए 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि एग्जाम के अंदर लगभग पूछे ही जाते हैं। पहला है, इसने रोहतासगढ़ किला और किला कुहेना का निर्माण करवाया, कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत की, और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रक रोड की मरम्मत करवाई और डाक प्रथा का प्रचलन किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रांड ट्रक रोड की मरम्मत किसने करवाई, तो शेर शाह सूरी ने, और सर्वप्रथम डाक प्रथा का प्रचलन भी शेर शाह सूरी ने ही किया। तो आज के इस वीडियो में हमने मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा। मुगल साम्राज्य में सबसे पहले बाबर, उसके बाद में उसके बेटे हुमायूं, और उसके बाद में शेर खान के बारे में यानी कि शेर शाह सूरी के बारे में हमने कुछ क्वेश्चंस किए। अब मैं आपसे कुछ एक क्वेश्चंस पूछता हूं और पता करते हैं कि आपको कितना याद हुआ है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो जैसा कि मैंने बताया कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर था और यह सबसे शक्तिशाली शासक था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। उस्ताद अली किसके प्रसिद्ध निशानेबाज थे? उस्ताद अली बाबर के प्रसिद्ध निशानेबाज थे, मैंने आपको करवाया था। दीनपनाह नामक नगर की स्थापना किसने की? तो मैंने आपको बताया था कि हुमायूं ने दीनपनाह नामक नगर की स्थापना करी, वहाँ पे पुस्तकालय बनवाया और उसी की सीढ़ियों से गिर के उसकी मृत्यु भी हो गई। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को जरूर वॉच आउट कीजिएगा। सारे के सारे नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ से इनको पढ़ सकते हैं और जल्द ही ये नोट्स हमारी वेबसाइट पर भी आ जाएंगे। अगेन मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और यदि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन यदि आपको हो तो उसे कमेंट कीजिएगा। और यदि आपको किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जल्द ही उस पर वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगा। अपनी व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जो भी आपके दोस्त या फिर आपके परिवार वाले आपके साथ पढ़ाई करते हैं उनको हिस्ट्री बुक चैनल के बारे में बताइएगा।